हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 8 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। ये दोनों डांस फॉर्म है और ये असम के बहुत ही प्रमुख और लोकप्रिय नृत्य हैं। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया है एक शास्त्रीय नृत्य और बिहू एक लोक नृत्य है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि इन नृत्य की क्या महत्वता है असम के लोगों के लिए और ये कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इसका रीजन है, क्या क्या इसके जो प्रमुख जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए पाठ के साथ शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वो कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो कोई एक परिवार है जो अलग देश से आया है भारत में, तो वो कौन है और भारत में कहाँ रुके हैं, आइए इस बारे में हम पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर तथा कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच में साबित होने वाली हैं। तो वो कहानियों में बात करते थे और उनको नहीं पता था कि ये कहानी सच हो जाएगी। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा का एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, परंतु उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। तो उनका काम था, तो वो लंदन से कहाँ आए, लंदन से यहाँ पर असम में आए और वहां पर क्या किया हुआ ने आगे जानते हैं। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बात बताई। मतलब वो असम जा रहे थे और वहां के बारे में उसकी माँ उसको बता रही थी। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। अलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आए थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। अप्रैल में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। असम पहले जब किसान बीज बोते हैं, सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जंगल लोगों से भरी हुई थी वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने सारे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। यह क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी?
वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं, लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती से के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। मतलब उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही डांस करूंगी। ये ऐसे लोग बच्चे वहां पर सब डांस कर रहे थे। जो वाद्य यंत्र है वो आदमी ने ले रखे थे और जो औरतें हैं उन्होंने एक सी पोशाक पहन रखी थी और नाच रहे थे। आगे पढ़ते हैं। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा। इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। मतलब इस उत्सव का नाम भी बिहू है और इस नृत्य का नाम भी बिहू ही है। दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की मां अगले कुछ दिनों डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। मतलब उसकी माँ क्या कर रही थी, डॉक्यूमेंट्री लिख रही थी, तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि मेरी माँ इन सब के बारे में सब लोगों को बताती है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों की उम्र 10 साल मतलब एक बराबर की थी, तो उन दोनों की एक साथ दोस्ती भी हो गई। यह दक्षिणा पत्र संत्र का सेक्टोरियम माजुली में ये दिखाया गया है चित्र में। यहाँ पर देखो दूसरा नृत्य यहाँ पर देखते हैं, इनके बारे में बताया। दोनों 10 साल की थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू किया क्योंकि एंजेला को तो इंग्लिश ही आती थी, तो उनकी लड़की को भी आती थी। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असम में उन शब्दों को कैसे बोला जाता है उसने सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की चटा से बने घर, मतलब अलग टाइप के खिलौने थे। लंदन में ऐसे उसको नहीं देखने मिलते थे। कितने अनोखे खिलौने, उसे ने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उसका जो तीर कमान था ना, धनुष बाण, ऐसा वो लकड़ी का बना होता, उसको सबसे अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। मतलब अनु को वो पसंद था तीर कमान, एंजेला उसकी विरोधी शक्तिशाली रावण बनी थी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। जो अभी मैंने चित्र दिखाया वहां पर युवा साधु नृत्य कर रहे थे, तो उसका उसने शूट कर लिया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ साधु लोग नाच रहे थे, तो वो सोच रही थी क्या ये लड़के और पुरुष ही कर सकते हैं। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। मतलब पहले नहीं करते थे, अब ये आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। मतलब उसी रात वो जाने वाली थी कि जो महिला सत्रिय नृत्य करती है उनको शूट करने।
एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। सत्रिया नृत्य में कहानी को प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर द्वारपालों जय विजय की कहानी प्रस्तुत की थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। मतलब उन्होंने उसको मारकर पाप से बचा लिया और दोबारा जब दूसरा जन्म हुआ तो फिर से वो द्वारपाल बने। तो ये सब चीजें, ये पूरी कहानी नृत्य के साथ ही बताई जा रही थी। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किए, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उस महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर है। मतलब महिला कलाकारों ने पुरुष कलाकारों से भी अच्छा नृत्य किया। इसके बाद वे दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दिनों उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। मतलब दोनों ने ही, जैसे आप लोग भी करते हो, कोई मूवी या कोई सॉन्ग देखते हो तो उसको कॉपी करके उनके जैसा स्टेप करते हो, डांस करते हो, ऐसा ही उन दोनों ने भी किया। एलिसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। जब इंटरव्यू होने वाला था सत्रिया कलाकारों का, तो वो उन लड़कियों को भी साथ ले गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उस नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। जो दोनों का इंटरव्यू होने वाला था, दोनों के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। मतलब उसको ये डांस इतना अच्छा लगा कि वो हर टाइम वो ही डांस करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखते रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू, दोनों को मतलब उन्हीं के ही डांस स्टेप करने लगी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उनके स्कूल में ही वो प्रदर्शन किया सत्रिया नृत्य का। कक्षा में स्वयं किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसने वो डांस जाकर अपने लंदन के स्कूल में प्रस्तुत किया, तो उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि सबको वो डांस बहुत पसंद आया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वो कोई फिल्म बनाती होंगी। उसकी माँ फिल्म बनाती थी तो अलग अलग जगहों के बारे में उन फिल्मों में बताती थी, तो वो कहती है कि माँ को भी इतना ही अच्छा लगता होगा जितना मुझे लग रहा है। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपने खुद का मनोरंजन था। लेखिका कौन है इसकी? जया मेहता और अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह। आइए लेखिका से परिचय कर लेते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से अपने लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। उनकी हिंदी अनुवाद जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरभा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। तो ये पाठ में आपको बताया गया नृत्य की महत्वता क्या है, क्या मतलब कैसे उसने अलग जगह जाकर भी उस नृत्य को समझा, सीखा और अपने
अपने देश में जाकर भी उसको मतलब लोगों को अवेयर कराया कि ऐसे भी डांस प्रस्तुति मतलब ऐसे भी नृत्य की प्रस्तुति हो सकती है। इस तरीके से भी हम कोई कहानी को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पाठ होता है कंप्लीट। तो अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।